जन्म जयंती पर आद्य शंकराचार्य का स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लखनऊ, भारत समृद्धि के तत्वावधान में आयोजित एक विचार गोष्ठी में आदि शंकराचार्य का स्मरण किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम का संचालन रीना त्रिपाठी ने करते हुए कहा कि सनातन धर्म को तत्वमीमांसा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करने वाले महापुरुष, महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान कर भारतीय दर्शन को अमृत प्रदान किया। सभी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम को शुरू किया। संगोष्ठी में बोलते हुए मुख्य वक्ता शैलेंद्र दुबे ने कहा कि आदि शंकर भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठाता तथा सन्यासी संप्रदाय के गुरु, सत्यदृष्टा ऋषि थे। उनकी प्रतिभा अलौकिक थी और साधना अद्वितीय। अपनी भास्कर चेतना तथा ब्रह्मज्ञान के फलस्वरूप उन्होंने वैदिक सनातन हिंदू धर्म को न केवल विघटित होने से बचा लिया, अपितु अनेक आवश्यक रचनात्मक सुधार कर उसे पुष्ट नींव पर पुनर्स्थापित किया। उन्होंने कहा, आचार्य ने जगत को मिथ्या समझते हुए भी उसकी व्यवहारिक सत्ता का प्रतिपादन किया। आचार्य ने वेदांत को व्यवहारिक धर्म बना दिया। आज भारत में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा, वेदों के प्रति श्रद्धा, ब्रह्मज्ञान के प्रति आदर, अनन्य भक्ति, त्याग, तपस्या, लोक संग्रह की भावना जो कुछ भी दिखाई देता है, उसका श्रेय आचार्य शंकर को ही है। आचार्य उच्च कोटि के प्रौढ़ दार्शनिक थे, निष्प्रिय और महान त्यागी सन्यासी थे। पंडितों में उद्भट पंडित और विद्वानों में श्रेष्ठतम विद्वान थे। आज 1200 साल के बाद आदि शंकराचार्य का 32 वर्ष का अलौकिक जीवन साक्षात रूपेण अबाधित सत्य का मूर्त प्रकाश है। आचार्य शंकर के जीवन का आज हमें नए रूप में स्मरण करना होगा और उनके जीवन के अनेक द्वंद्वों को आत्मज्ञान में समन्वित करने की प्रेरणा तथा उसका उपाय आचार्य शंकर के जीवन और उनकी वाणी से ग्रहण करना होगा। वैशाख शुक्ल पंचमी को आज प्रातः श्री बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। आज ही की तिथि को आदि शंकराचार्य का आविर्भाव भी हुआ। उनका पार्थिव शरीर महाप्रस्थान के बाद नहीं मिला था, वह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में ही विलीन हो गया था। आचार्य शंकर के श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। संगोष्ठी में मुख्य रूप से आशियाना उपवन के संस्थापक राजकुमार शुक्ला, त्रिवेणी मिश्रा, रीना त्रिपाठी, पूर्व सभासद कमलेश सिंह, शिव प्रकाश दीक्षित, अनिल सिंह, रमेश शुक्ला, पंडित हृदय नारायण शर्मा, इंजीनियर जितेंद्र गुर्जर, इंजीनियर आलोक श्रीवास्तव, अनुपम सिंह, उषा त्रिपाठी, रेणु त्रिपाठी, रश्मि प्रधान, दिनेश प्रकाश प्रधान, सुमन दुबे, नीता मल्होत्रा, लालू यादव सहित आशियाना के निवासी उपस्थित रहे। महत्वपूर्ण बात कहते हुए अपनी बात को विराम। जब आचार्य शंकर का जन्म हुआ 788 तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने ताहिर सेन जो है राजा थे वहाँ आक्रमण किया था और वो इस्लाम का पहला इस्लाम भारत की धरती पर अपने पैर जमाने लगा। बौद्ध धर्म का चारों ओर प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध लोग इतना ज्यादा व्यभिचार में लिप्त हो चुके थे कि इस्लाम से संघर्ष करने की उनकी हिम्मत नहीं। अगर आचार्य शंकर ने सारे देश को बौद्ध से दोबारा हिंदू न बनाया होता तो आज पूरा देश मुसलमान हो चुका है। पूरे देश में केवल इस्लाम होता और कुछ न होता। तो आचार्य शंकर थे, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे, इसीलिए आज हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हम वेदों की बात कर रहे हैं, इसलिए आज हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज वो लोग भाग्यशाली हैं जो आचार्य शंकर का स्मरण कर रहे हैं, आचार्य शंकर को पुष्पांजलि कर रहे हैं। मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य शंकर को प्रणाम, बार बार प्रणाम। हर 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 महादेव। निश्चित रूप से हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक व्याख्या के बाद अब कुछ बोलने और सुनने का मन आप लोगों का नहीं करेगा। फिर भी हमारे कुछ भाइयों से आग्रह है, अगर अपने विचार इस पर चर्चा में रखना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। त्रिवेणी जी चलिए, भारत समृद्धि की तरफ से मैं रीना त्रिपाठी आप सबका आज के इस संध्या काल में आयोजित कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया और ये समय बहुत जरूरी था क्योंकि जो सनातन धर्म की जो हम लोग बातें करते हैं, सुनते हैं या आचरण में उतारते हैं, उसके लिए जरूरी है कि शंकराचार्य जी को जाने, उनके विचारों को। आजकल गूगल का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है,
मोबाइल में आपकी सारी जानकारियां हैं, लेकिन जो चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से हम लोगों को बातें कंठस्थ होती हैं, ग्रहण हम लोग करते हैं, उसका विकल्प कहीं नहीं है। इसीलिए भारत समृद्धि का ये प्रयास है कि इस तरह की चर्चाएं आयोजित हो। और जैसा कि आपने सुना, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनको इसीलिए आदि गुरु कहते हैं कि जहाँ पे सनातन धर्म की शुरुआत हुई। जैसा कि आपने बताया कि आज हम सब लोग मुसलमान होते, जो विधर्मी और अभी चल रहा है आज की राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू खतरे में है, वो बहुत पहले ही खतरे में आ चुका था अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी ना होते। और उनका दर्शन हम लोग जीवांत जीते हैं। आपका ही दर्शन था अद्वैत वेदांत, आपका ही दर्शन था कि आज हम लोग अपने पूर्वजों से सीख के आए कि हमारे आत्मा में, हमारे अंदर भगवान निवास करता है। ये शंकराचार्य जी का ही दर्शन था कि उन्होंने वेदों की जो पहले ऋग्वेदिक काल में जो उपनिषद लिखे गए, उनकी बहुत सरल शब्दों में, उपनिषद संस्कृत में हुआ करते थे, आपके द्वारा उसको सरल शब्दों में जनमानस की भाषा में उस पर भाष्य लिखे गए। और आज हम लोग उसको पढ़ सकते हैं वेदांत दर्शन के रूप में। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हम सब ब्रह्म हैं, हम सबको उस ब्रह्म की खोज बाहर नहीं। अच्छा, आप लोग खुद देखते होंगे जब हम लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं तो आंख खोलते नहीं है, आंख को बंद करते हैं। और उस ईश्वर की कितने भी बड़े मंदिर आप जाइए, भगवान को प्रणाम आप आंख बंद करके करेंगे और जो ईश्वर है उसको अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही है अद्वैत वेदांत की ईश्वर कहीं और नहीं, आपके अंदर है। और इसी अंदर के ईश्वर को पाने की ही पूरी लड़ाई हमारे पूरे जीवन भर चलती रहती है। हम लोग मोक्ष की कल्पना भारतीय दर्शन में जैसा कि बताई गई है, उस मोक्ष को प्राप्त करने में भी आदि गुरु शंकराचार्य ने एक सरल मार्ग हमें बताया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर साकार रूप में हमें मूर्तियों में, विभिन्न चित्रों में दिखाई देते हैं, और जो इसका परात्पर रूप है जो कि नहीं दिखाई देता, जिसको हम स्वर्ग और नर्क की कल्पना में विभाजित कर देते हैं, वही है जिसको हम तर्क के माध्यम से या नेति यानी कि खंडन करते करते जिस ईश्वर तक पहुंचते हैं अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से। आज हम लोगों के विभिन्न संप्रदाय चलते हैं जहाँ पर ईश्वर की अपने अपने अनुसार व्याख्या की गई है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना और एक ऐसा ज्ञान जहाँ हम सबको शांति मिले। आप सब लोगों ने बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की होगी, वहाँ क्या खोजने जाते हैं हम लोग? शांति ही ढूंढने जाते हैं, और शायद यही ढूंढने जाते हैं कि लेकिन ईश्वर को हम लेके नहीं आ पाते हैं। लाते हैं हम सिर्फ उसी ईश्वर को है जो हमारे अंदर विराजमान है। यानी अहम ब्रह्मास्मि का जो सिद्धांत आचार्य शंकराचार्य जी ने दिया था, सोचिए कितना अमर है ये, कब उन्होंने दिया था, और आज भी हमें छोटे से सत्य को ही सीखने में, समझने में पूरा जीवन बिता देना पड़ता है। तो जो भारतीय दर्शन है उसके तो आप जितना भी, जो हमारा एक दीपक एक ऐसा है भारतीय दर्शन जिसके नीचे का जो अंधकार है उसको हम लोग पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। जो फिलॉसफी के स्टूडेंट होते हैं कहते हैं हमारा दर्शन दीपक है जो पूरी दुनिया को उजाला दे रहा है, और पाश्चात्य दर्शन उसके नीचे वाला अंधेरा है, और वो भी हमारे दर्शन से, वेदांत दर्शन से उजाला ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जीवन में जीने की कला, जीवन को सरलता से जीने की कला, और भाष्य उपनिषदों को कहते हैं वेदों का अंतिम जो भाग है, वेदों को सरल किया गया। तो उपनिषद काल में 4 प्रकार के वेद बताए गए, जैसे ब्राह्मण रचे गए जिसमें कर्मकांड थे, उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, और ये सारे वेदों में मंत्र हुआ करते थे जो कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे। आम जनता तक पहुंचाने का जो सरल शब्दों में काम था, उसके लिए जरूरी था कि उपनिषदों को सरल भाषा में लिखा जाए, उसी को भाष्य हम लोग कहते हैं। और आज भी जो 4 मठ स्थापित हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, वहां पर इन वेदों की, जो भाष्यों की अच्छे से जो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल की जो परंपरा है वो आपके द्वारा ही दी गई है, बच्चों को वेद पाठी बनाने की जो परंपरा है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा दी गई। ये आज महत्व है कि हम जो जीवन जी रहे हैं बिना आदि शंकराचार्य जी की बातों को, उनके विचारों को। अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।